नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम आज आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में एक ऐसी हस्ती के पास जो पिछले कई वर्षों से सामाजिक सेवाएं करती आ रही है। महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे असहाय हो, लगातार उनके लिए जनहित के कार्य कर रही है। साथ ही ये महिला ये समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ सपा नेत्री के रूप में भी कार्य कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए काम कर रही है। नेहा गौड़ जी मिलते हैं इनसे, आज रूबरू हैं, चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों पे और जानते हैं हम सब। हाँ जी, नमस्कार। आपका नाम? नेहा गौड़ जी। अच्छा, सुनने में आया है आजकल देश में, देश के हर कोने पे पता लग रहा है कि जो है किसान आंदोलन पे है जी। अपनी मांगों को लेकर के। मांगे तो अभी पूरी हुई नहीं जी। तो और ऐसे में काफ़ी दिन से वे बैठे हुए हैं। सर्दी के मौसम में आंधी तूफान भी चल रहा है और जिसकी वजह से लोग जो है शहादत, मतलब बहुत से लोग शहीद तक हुए हैं किसान। मैं नोटिस कर रहा था वहाँ बॉर्डर पे, आप भी कई बार गए हैं, तो आप किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगी कि इस टाइम पर जब सबसे पहले आपने शहीद की बात करी, तो पहले तो नमन ही करना हम लोग को है कि जब हमारे देश का अन्नदाता, बहुत दुख की बात है और ये बहुत पीड़ाजनक बात है कि देश का किसान इस भारतीय जनता पार्टी के काले कानूनों को लेकर शहीद हो गए। बहुत ही दुख की बात है और उन सभी को नमन करते हुए यही कहूंगी कि सभी की मांगे बहुत जल्दी पूरी हों। और रही बात ये किसानों के, देखिए जो आंदोलन चल रहा है 26 जनवरी के बाद में अगर लगाया जाए तो राकेश टिकैत जी के आंसू और किसानों के ऊपर जो उत्पीड़न लगातार हुआ, वो ये बहुत ही देश के लिए शायद इससे हाथ वाली बात नहीं होगी कि अन्नदाता किसान जिनका आज हम अन्न खा रहे हैं और वो इस तरीके से परेशान होकर बैठे। लगातार इतने दिन हो गए, लगातार किसानों का समर्थन हम लोगों ने किसान चौपाल द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश आया, अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जाइए बॉर्डर पर, और हम लोग लगातार बॉर्डर पे बने हुए हैं, लगातार किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार उनकी मांगों में सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से भी हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे लगातार करेंगे। दूसरा एक चीज और देखने को मिली है, और ये हमने भी पहली बार सुना भी है, देखा भी है, कि जो है देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर किसानों को रोकने के लिए, जिससे किसान अंदर अपनी मांगों को लेकर के ना आ जाए, तो कीले तक लगाई गई है, खाई खोद करके कीले लगाई गई है, और जिससे कि वो अंदर ना आ सके। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगी, मैं भी वहां थी और परसों शायद कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम भी हो गई थी इन्हीं वजहों से। तो ये किसान हैं, ये अन्नदाता हैं, ये दिन में पानी देते हैं, रात भरी सर्दी में रुकना जानते हैं। तो आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आप भी किसान परिवार से होंगे, हम लोग भी, हमारे परदादा दादा शायद किसान परिवार से होंगे। तो अगर हम किसानों की बातों को लेके ले लें तो ये अन्नदाता हैं, ये किसान अगर पानी देना जानते हैं, पूरी पूरी रात जागना जानते हैं, तो ये कीले क्या ठोक कर जानेंगे? कीले यानी रास्ते खोद देना, ये डिवाइडर तोड़ देना, रास्तों को खड़ंजों में बदल देना, सरकार कितना भी चाहे अब भी इस किसान अन्नदाता को रोक नहीं पाएगी, बिल्कुल भी। क्या आपको लगता है कि आंदोलन, ये मांग पूरी हो जाएगी, या जब तक मांग पूरी नहीं हो किसान परमानेंट बैठा ही रहेगा? क्या लगता है आपका? देखिए, यह आंदोलन है इस टाइम मान सम्मान का, यह आंदोलन है इस मिट्टी का, आंदोलन है रोटी के लिए। और जब बात रोटी की आ जाए तो मैं आपको ये कहूंगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसान जब अब बैठ गए हैं तो आप ये लगाइए, वहां की स्थिति जब हम लोगों ने देखी तो हमें कहीं नहीं लगता, हमें लगता है कि किसान जब तक बैठेंगे, जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती, और सरकार को, बीजेपी सरकार में बहुत घपले हुए बेटियों बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में, लेकिन यहां आकर इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये चर्चा हमारी किसानों को ही है कि किसान जो है अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। बिल्कुल। दूसरे हम चलते हैं आपके दूसरे कार्यशैली पे। जब कोरोना काल था और कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, लोग परेशान थे और बार बार से लोग इधर उधर से जा रहे थे, तो देखने में आया है, आपको नोटिस भी किया है, मीडिया ने भी, हमने भी, और देखा है कि आप लगातार उस टाइम में जनहित के कार्य आपने उनके खाने पीने की सुविधाएं का अपने स्तर से ही मुहैया करवाया है। तो ऐसे में आपने जो कठिन कार्य किया है समाज के लिए, तो उसमें क्या कहना चाहेगी?
देखिए, तो मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन वो कोरोना काल, जब कोरोना काल आया तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही आहत वाला टाइम था, क्योंकि मैंने भी देखिए कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा देश में कि इस तरीके से घड़ी की जैसे सुई रुक जाती, टाइम रुक गया, सड़कें जाम थी, सड़कें सुनसान थी, कोई नहीं था। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अन्न के लिए इंसान परेशान हो रहा था। जो बाहर से लोग आए हुए थे, जो लोग काम कर रहे हैं बिहार से, पानीपत से और जगह जगहों से, दूर दराज के लोग, मजदूर वाले लोग, रोज डेरी मर्रा वाले लोग इतने पीड़ित थे कि उस टाइम पर ये लगा कि मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, बीमार भी रहती हूँ। और इससे पहले देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, हमारे घर से हमारे भैया की भी डेथ हुई। इन सब चीज़ों को सोच के ये लगा कि शायद अपनी जान बाद में है, पहले समाज सेवा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश आया, आदेश आते ही साथ में ही हम लोग सीधा सड़कों पर निकल पड़े और हमने नहीं देखा कि हमें क्या होगा। वहाँ हमने मजदूरों की हर तरीके से अपने क्षेत्र में जैसे भी हो सकता था, हमने अपने तरीके से सहायता करी। और ये सौभाग्य जो मुझे मिला उस टाइम पर, मेरी तबीयत भी खराब हुई उस टाइम पर, फोगिंग, कहीं हार्ट पेशेंट, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत चीजें हुई मेरे साथ में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और वो दुआओं का असर आज भी मेरे ऊपर है, बहुत लोगों की दुआएं मिली। और मैं ये कहती हूँ कि भगवान इस टाइम को दोबारा ना दे, क्योंकि कोरोना का जो बीजेपी लेकर आई और ये धंधा जो बीजेपी को मिला इस टाइम पर, और गरीब का जो इस टाइम पर उस टाइम पर हाल था, तो ये तो मैं आपको ये कहूंगी कि सौभाग्य था मेरा जो मुझे उस टाइम ये सेवा करने का टाइम मिला। मुझे लगा कि भूख क्या होती है, रोटी की अहमियत क्या है। दूसरा, ये तो आपने एक जनहित के कार्य की है, महिलाओं के लिए, जो परेशान लोग थे उनके लिए। जी जी। दूसरा, सुनने में आया है कि उस टाइम पे हमने भी नोटिस किया है कि आपके अलावा कुछ चुनिंदा लोग ही थे। जी। आप एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। जी। अब समाजवादी पार्टी का तो बहुत बड़ा है यहाँ पे, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन ज्यादातर लोग नजर नहीं आए। जी। इसके बावजूद जो सत्ता में है बीजेपी है यहाँ मेरठ में, एमएलए विधायक यही जो भी है, आपके एमपी भी है। बिल्कुल। तो उनका भी कार्यशैली के बारे में कुछ बताएंगे आप कि उस काल में क्या हुआ? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसे कहते हैं और संघ आरएसएस, अगर मैं इनकी कार्यशैली बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, शायद कोरोना काल कभी नहीं आता, लोग पीड़ित नहीं होते। लोग इस तरीके से, जिस तरीके का आपने टाइम देखा, बाहर निकले और सैकड़ों, सोइयों, हजारों किलोमीटर पैदल चले, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में शायद ऐसा टाइम ही नहीं आता जो टाइम कोरोना के टाइम पर आया। अब बीजेपी के ही बात करें तो 4 विधायक, 1 प्रथम नागरिक, 1 सांसद मेरे यहाँ भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई नजर नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया। और रही उनके खाने या किसी चीज की व्यवस्था, तो सारे वादे झूठे थे। वादे किए गए थे बिल के, वादे किए गए थे खाने के, वादे किए गए थे कि अपने घर में रहिए, कोई कार्य प्रणाली भी ना किए हुए मोदी जी ने कह दिया 1 दिन के लॉकडाउन के बाद सीधा 15 दिन का लॉकडाउन, जिसमें कि आप खुद सोचिएगा डेली मर्रा का व्यक्ति क्या करेगा, जो रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज बनाता है, रोज करता है, रोज करता है। इस चीज के लिए लोग बहुत परेशान हुए। तो बीजेपी में मैं ये नहीं कहूंगी इनके लिए कि ये लाया हुआ ही धंधा इनका था। टाटा बिरला अंबानी बन गए इस कोरोना काल में, और गरीब बेचारा और गरीब से गरीब होता चला। ये बात तो हुई है आपकी एक जर्नल उस पे जी, कि कोरोना काल में किस किस ने क्या कार्यशैली रही। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पे। जी। अब दूसरा मुद्दा ये है कि आप ही की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, मेरठ में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या यहाँ गुटबाजी है? देखिए, अभी आपने कोरोना की बात की थी, मैं भूल गई थी एक बात कहना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया, हमारे भाई हैं परमिंदर सिंह ईशू, पूर्व प्रत्याशी भी हैं और शायद भावी प्रत्याशी इस बार के भी रहेंगे, फिर अच्छी वोटों से जीतेंगे भी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कहीं ना कहीं हमारे भाई ने बहुत काम किया, अतुल प्रधान जी उन्होंने भी किया, सभी ने देखिए थोड़ा थोड़ा काम किया, लेकिन बहुत लोग थे जिन्होंने, मैं बड़े लोग हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा हैं, उनके बारे में क्या कहूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके आगे, तो नहीं कहना चाहूंगी। नहीं, मेरा सवाल ये था, आपने बताया बड़ा अच्छा किया, ये लोग काम कर रहे थे जी। क्या यहाँ गुटबाजी है समाजवादी पार्टी के अंदर या नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करती है। हम लोग इतने बड़े नहीं हैं अभी कि इनके नाम लें, हम नाम नहीं ले पाएंगे इस चीज में, कहीं ना कहीं, क्योंकि कमान हमारे ऊपर है। मैं काम करती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए। मैंने अपने नेता माना अखिलेश यादव जी को, हमेशा मैंने उनके लिए काम करा, उनके चिन्ह को देखा, अखिलेश यादव जी के चेहरे को देखा, मुझे आदेश वहां से मिले, जो आदेश मिले उसके अनुसार मैं लगातार काम कर रही हूँ। गुटबाजी वह थोड़ी बहुत हमारे यहाँ पर, और वो कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से लगातार ये ऐसी चीजें हो रही हैं।
होनी नहीं चाहिए जिले में, क्योंकि हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 दिन आज हो गए लगातार, और आज ही निकले लखनऊ के लिए, लगातार सबसे मिले, लगातार भैया सबको सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मानसिक मेंटलिटी हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ गुटबाजी देखिए बहुत दुख होता है इस चीज को। तो यानी आप मानते हैं गुटबाजी है। दूसरा, एक और हमें अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर मेरठ में समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग जो हैं, जो रिपोर्ट भेज रहे हैं आगे चल के, जी, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनके पास जारी होगी जहाँ की रिपोर्ट जारी जी, होगी। जी, तो जो काम करने वाले लोग नजर में आए हमें, देखे हमने भी, काम भी किए हैं उन्होंने, लेकिन आज की डेट में उनका नाम भी नहीं है जी। इस पे क्या कहना चाहिए आप? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि नाम और ये सब चीजें, मैंने आपको बताया कि मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए काम करती हूँ, प्रदेश में काम कर रही हूँ, पर कार्यकर्ता हमेशा देखिए पार्टी के लिए बहुत जान देता है, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं को आगे रखा जाए। छोटे कार्यकर्ता हम लोग का मान सम्मान करते हैं सभी लोग, और हम लोग खुद, देखिए मैं तो खुद एक महिला हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ उम्र में, एज में नहीं हूँ, हमारी बड़ी बहन जी हैं, लगातार महिला शक्ति काम करती है। एक महिलाएं जब काम करती हैं, आप भी जान सकते हैं, घर परिवार बहन भाई सब चीजें हैं हम लोगों के ऊपर। बहुत अच्छा लगा आपने बात की है जी। आपने महिलाओं के लिए काम किया, वो भी हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से। जी जी। और जो भी है, कोई पीड़ित आदमी आपके पास किसी भी टाइम कोई फोन करता है, जी। तो आप अपने पूरे स्तर से जो लगाती हैं उसे न्याय मिले, जी। और उसे मिल भी जाता है। जी। लेकिन क्या इसके बावजूद भी जो सूची में नाम गया है, जी। क्या आपका नाम गया है? देखिए सूची जिले की है ये, और इस जिले की सूची से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपका नाम गया है नहीं? नहीं, जो जिले की सूची है, ये जिले की सूची में इन्होंने नाम नहीं दिया, तो ये देखिए यहाँ के अध्यक्ष हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, 70, 75, 80 साल के हो रहे हैं, अब इनसे क्या कहा जाए? ये बड़े हैं, करने दीजिए। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जानते हैं नाम से, हमारी पहचान से, जो हम कह देते हैं हमारे भैया हमें आदेश दे देंगे, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर है, तो इनसे हम क्या कहें? अब ना समझ व्यक्ति से क्या कहा जाएगा? हम अभी मिले नेहा गौड़ से, उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में, जो एक वरिष्ठ सपा नेत्री भी है, और इनके विचारों से रूबरू हुए हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, आपने सुना भी है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।